चौधरी साहब हमारे यहाँ बड़े चौधरी साहब श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी 1950 में तशरीफ़ लाए थे। फिर 1993 में श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी मेरे साथ तशरीफ़ लेकर गए थे। उसके बाद 2012 में चौधरी जैन सिंह जी इनके साथ अब्दुल्लापुर गए थे। तो हमारे मुद्दे हमेशा से चौधरी साहब के जो मुद्दे थे वही हमारे मुद्दे हैं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के मुद्दे थे किसान का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा, कामगार का मुद्दा, ठीक है। जाति पाति से वो ऊपर उठ के राजनीति करते थे, वही उनसे हमने सीखा है। रही मुसलमान की बात, तो मुसलमान के साथ मैं नहीं जानता कि इतनी बड़ी कोई समस्या है। अभी आप देखिए पीसीएस का रिज़ल्ट आया है, पीसीएस के रिज़ल्ट में कितने मुसलमान पास हुए। तो हमारा तो यही कहना है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, हम कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते अगर हम पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन का मुद्दा, कि हमें जागरूकता पैदा करनी कि हर बच्चा एजुकेशन लेगा तो खुद ही आगे बढ़ेगा। हमारे साथ नायब अली एडवोकेट हैं इस समय। आप नायब अली जी, आप क्या सोचते हैं कि मुसलमान का रुझान क्या है, वो क्या सोचता है, एक आम मुसलमान की सोच क्या है इस समय पश्चिम? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने मेरठ जैसी धरती पे रह के शिक्षा प्राप्त की है और गांव-गांव वो घूमे हैं। तो जो उनके मुद्दे हैं, जो उन्होंने मेहनत की है, वो हर वर्ग के लिए की है और किसानों के लिए की है और मज़दूरों के लिए की है। पहले देखिए आप, ग्रामीण मंत्रालय कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, तो उन्होंने सबसे पहले विकास के लिए ग्रामीण मंत्रालय बनाया और ग्रामीण मंत्रालय बनाने के बाद जो है उन्होंने सबसे पहला रुख किया मज़दूरों की तरफ, अशिक्षा को दूर करने के लिए और किसानों के लिए कि उनकी क्या समस्याएं हैं। और इस तरह से मतलब उनको ये रहता था कि मतलब किसान जो है देश का जब तरक्की करेगा तो देश खुद तरक्की करेगा। जब किसान के बच्चे पढ़ेंगे तो किसान पे पैसा होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, उससे तरक्की होगी देश की। तो इस तरह से चौधरी चरण सिंह जी के सपने थे। तो चौधरी चरण सिंह जी क्योंकि मेरे परदादा के ज़माने से ही हमारे गांव में अब्दुल्लापुर में आए थे 1950 में, फिर श्रद्धेय चौधरी अजय सिंह भी 1993 में आए हैं, खुद चौधरी जैन सिंह भी 2012 में अब्दुल्लापुर आ चुके हैं। तो प्रभावित हैं हम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद चौधरी जैन सिंह जी ने एक ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है, डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को, कि जिनको हमने अपनी आंखों से लोगों का काम करते हुए देखा है। वो जब कोई काम करते थे, किसी का काम होता था तो उससे कभी नाम नहीं पूछा और बल्कि खुश होते थे, किसी भी वर्ग का हो। आज हम क्षेत्र में जा रहे हैं, मुस्लिमों में घूम रहे हैं और उनके लिए वोट की जब हम अपील करते हैं तो हमसे पहले ही लोग ये कह देते हैं कि हम तो उन्हें जानते हैं। मतलब एक आदमी, अगर कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी हो, कोई ये नहीं कहता कि हम डॉक्टर साहब को नहीं जानते या डॉक्टर साहब ऐसे इंसान हैं, बल्कि खुश होते हैं, कहते हैं कि अब के तो आपकी पार्टी ने कमाल ही कर दिया कि ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। मेरा दावा तो ये है कि रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और मुस्लिम मतदाता भी लोकदल को काफ़ी हद तक मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। आज भी आस्था लोकदल में मुस्लिमों की है।